हेलो गाइस, ये हमारी 5वें दिन की सेकंड पार्ट की क्लास है, जिसको हमने थोड़ा सा भी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ गया था। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया था ये इंटरवीनिंग वोवल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माध्यमिक स्वर, जो कि बीच में आ रहा है। उसके बाद की कंटिन्यू क्लास है। फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस हमने बताया था, अगला स्ट्रोक उसके बिफोर वाली साइड में। उसके बाद में हमने ये आपको शब्द बनाने के लिए बताया था, जो जिस पोजीशन में है वहीं से बनेगा, और जो उसकी पोजीशन डिसाइड होगी, पोजीशन डिसाइड करने के समय पे आपने उसको ऊपर से लेके आना है। तो भाट, भा हमारा डार्क बनता है, भा, देन टा, टा हमारा लाइट रहता है, भाट। तो ये हमारा शब्द हो गया भाट। ठीक है, तो आपने ये भाट बनाना है। उसी तरह से भात लाइन के नीचे आएगा। हमने क्या करना है, पहला जो स्ट्रोक आना है उसको बबल के अकॉर्डिंग लेके आना है। अगर फर्स्ट प्लेस है तो ऑन एब द लाइन, लाइन से ऊपर उसको बनाना है। सेकंड प्लेस है तो लाइन को टच करते हुए। थर्ड प्लेस है तब थ्रू द लाइन, लाइन को क्रॉस करते हुए। यहाँ मैं आपको ये पहले वाले बना के दिखा दिए हैं, इसके बाद में ये आप कंटिन्यू खुद बना के देखिएगा। मारा, यहाँ मैं आपको मा र एक और बना के दिखा दे रहा हूँ, मा देन र। ठीक है, माँ पे आ की आवाज़ आ रही है और रा पे भी आ रही है। अगर यही शब्द बोला जाएगा आ म र, अमर, तब उसमें क्या आ के लिए हमने जो बताया था वो लगाएंगे। ये हमारा छोटा अ जो था लाइट स्वर वाले में आ रहा था, दीर्घ लघु स्वर में। द्वितीय हमारे हो गए, द्वितीय प्लेस के जो हो गए शोक, ओ की आवाज़ आ रही है इसमें, जैसे शा देन का, शोक। टोक, टा देन का, टोक। शेप, सा देन पा, सेप। ओझल, अब यहाँ क्या ओ की आवाज़ पहले आ रही है, आप सुन ही रहे हैं, ओ की आवाज़ पहले आ रही है, तो हमने क्या करना है, झा से पहले ओ का टिक लगा देना है। ये ओ, ओज हो गया हमारा। और उसके बाद में हम पेन इसलिए चेंज कर रहे हैं, पढ़ रहा है, क्योंकि पिछले अभी क्लास में एक छात्र ने कहा था सर आपने तो लाइट बनाया हुआ है, तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ओझल, डोली, जेठ, भेजी, भोला, भाला, ठेला, ये आप बनाइएगा। थर्ड प्लेस माध्यमिक स्वर अभी हमने जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अगर हमारा कोई थर्ड प्लेस का बॉबल आ रहा है, ठीक है, थर्ड प्लेस का बॉबल है, उसके बाद में अगर एक और स्ट्रोक है, अगर सिंगल स्ट्रोक है, जैसे बू हमने बनाया था, ये हो गया। की बनाया था हमने, तो की हमारा सॉरी नीचे की तरफ लग जाएगा, तो की उसका अकॉर्डिंग हमारा नीचे की तरफ हो गया। हु बनाया तो ये हो गया। उस तरह से हम बनाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद में कोई एक और स्ट्रोक आ रहा है, तब हम उसके लिए हमने अभी बताया था फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ढीला, ट ठ ड ढ, ढ हमारा डार्क है। सभी अच्छी तरह से याद करें, कंठस्थ करें इसको। अगर कन्फ्यूजन आ रही है शुरू में तो एक छोटी सी नोटबुक बनाएं और अलग कॉपी पे नोट करते रहें। ढी देन ला, ला के लिए हमारा लाइट था, हमने ये नहीं कहा था ला हमारा डार्क बनेगा, तो ये हो गया। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस उसके बिफोर वाली साइड में, तो हम ढी के लिए यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं जल्दी बढ़ने के चक्कर में आप सारा कुछ स्किप करके और 2 दिन बाद मुझे कहें कि सर ये तो समझ में नहीं आया, एक ही दिन में 4-5 क्लास करके बैठ जाएं, फ्री में मिल रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, रू ठा, रू ठा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस अगले के बिफोर वाली साइड में। बीट, बी और उसके बाद ट, तो यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ आ जाएगा बीट, बिफोर। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बिफोर वाली साइड में, तो हमारा यहाँ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बूट, जूट, डूब, ये हमारे शब्द हो गए। झील, झा और ला, झील, चील, कूप। अब थर्ड प्लेस में क्या करेंगे, अगर हमारा कोई हॉरिजॉन्टल समतल का व्यंजन आ रहा है, उसके बाद में डाउनवर्ड आ रहा है, तब लाइन पे हम इस तरह से नीचे लेके जाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल के बाद में
अपवर्ड जा रहा है तब इस तरह से अपवर्ड वाले को दिखाएंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल के बाद में डाउनवर्ड आ रहा है तब हम डाउनवर्ड वाले स्ट्रोक को इस तरह से हाफ अप दिखाएंगे इस लाइन के। तो यहाँ पे हमारा कूप का हम इस तरह से बनाएंगे, पा हमारा ये बन जाएगा कूप, कूप, ठीक है। थर्ड प्लेस पे ऊ की मात्रा बड़ी है तो हम क्या डार्क डैश लगाएंगे इसके आगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डूब, डा भी हमारा डार्क है और बा भी डार्क है तो दोनों डार्क बनाएंगे। डूब, तो इसमें क्या बा के लिए यहाँ, तब डूब हमारा ये शब्द बनेगा। समतल रेखाओं पर तृतीय स्थान के स्वर, समतल रेखाओं पर तृतीय स्थान के स्वर, यदि समतल व्यंजन रेखाएं आपस में मिलें तब पहली रेखा का तृतीय स्थान दूसरी व्यंजन रेखा के पूर्ववर्ती तृतीय स्थान पर होता है। पीछे हमने वही बताया था आपको। अब ये हमारा मेक सेकंड प्लेस का है, तो माँ, सॉरी लाइट रखेंगे इसको हम, मे, और का भी हमारा लाइट है तो का लाइट, मेक, ठीक है, ये मेक। अब बोल रहे हैं मौका, मौ में क्या हो जाएगा, लाइन से ऊपर बना देंगे इसको, मौ देन का, मौ देन का, ठीक है, मौका। मामा, माँ, माँ दोनों पे आ रही है तो दोनों पे लगाएंगे, एक पे आवाज़ आ रही है तो एक पे लगाएंगे, जिस तरह से जो भी होगा वो लगाएंगे हम, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा जिस पे जो प्लेस पे आ रही है वही आवाज़ लगाने। मामी बोलेगा तब क्या हम यहाँ जाके थर्ड प्लेस पे लगाएंगे। नौका, मूक, नीक। अब मूक है, मूक में क्या माँ देन का, तो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का उसके अगले स्ट्रोक के बिफोर वाली साइड में, पहले वाली साइड में, तो मूक, नीक, नीक फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का अगले स्ट्रोक के बिफोर वाली साइड में, ठीक है। उसी तरह से तृतीय स्वरों वाली समतल रेखाएं अकेली होने पर या आपस में मिलने पर भी रेखा को छूकर ही लिखा जाता है। थर्ड प्लेस पे क्या हो जाएगा, वही नियम हमारा लागू होगा जो हमने बताया था फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस के लिए। तृतीय स्वर वाली समतल रेखाएं अकेली होने पर आपस में मिलने पर, या अगर आपस में मिल रही हैं तब भी वही करेंगे, रेखा को छूकर ही लिखी जाती हैं, ठीक है। नीम, सॉरी नीम हमारा ना और माँ, तो नीम, नीम में हमने यहाँ बना देना नीम। मिग, गा हमारा डार्क रहेगा, मिग, मी छोटी की लाइट आ रही है, लाइट आवाज, तो हम उसको लाइट लगाएंगे। उसी तरह से मीनू, मी बड़ी की आवाज आ रही है तो बिफोर वाली साइड में माँ के लिए जो हमने था फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस अगले स्ट्रोक के बिफोर वाली साइड में, अब यहाँ पे क्या ऊ के लिए लगा देना है, ऊ, मीनू, ठीक है। उसी तरह से मीना, मी के लिए हमारा ये हो गया, ना के लिए हमारा ये हो गया मीना। बाकी ये शब्द आप कुछ खुद करिएगा। यहाँ पे मीनाक्षी, छ क्या है हमारा संयुक्त अक्षर शब्द है, तो छ के लिए हम आगे चैप्टर में बताएंगे, फिर भी हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। मा ना क सी, मीनाक्षी, का छ कब बनता है हमारा, छा आपने देखा होगा का प्लस शा के योग से बनता है छ, कक्ष। स की आवाज आ रही है, हल्का सा ऐसा लग रहा है आपको, तो मी के लिए हमारा ये हो गया मी ना क सी, मीनाक्षी, ठीक है। तो हमारा ये शब्द हो गया मीनाक्षी। यदि प्रारंभिक समतल व्यंजन रेखाओं के साथ कोई अधोमुखी रेखा मिले तो समतल रेखा को आवश्यकता अनुसार इतना ऊपर नीचे किया जा सकता है ताकि दूसरी व्यंजन रेखा से उसका स्थान स्पष्ट हो सके, ठीक है।
यहाँ क्या कह रहा है, यदि प्रारंभिक समतल व्यंजन रेखा के साथ कोई अधोमुखी रेखा मिले तो समतल रेखा को आवश्यकता अनुसार इतना ऊपर नीचे किया जा सके ताकि दूसरे व्यंजन रेखा से उसका स्थान स्पष्ट हो सके। जैसे हमने अभी बताया था, अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, समतल स्ट्रोक आ रहा है, उसके बाद में कोड डा बनाना है हमने, तो सेकंड प्लेस की आवाज़ है तो डा हम उसको यहाँ बना देंगे। ठीक है, आप एक ही बार में बनाने की कोशिश करें, ये ना करें कि बार बार पेन से उसको नीचे ऊपर बार बार बनाएं। तो कोड यहाँ पे हमने उसको लाइन को टच करा दिया, तो इससे हमारा फील हो रहा है ये लाइन को टच कर रहा है, सेकंड प्लेस की आवाज़ है कोड। उसी तरह से मेज, ये लाइन पे टच कर रहा है हमारा मेज। अब क्या, मैदा में क्या करेंगे, हम लाइन से ऊपर रखेंगे, इसको हल्का सा और ज़्यादा ऊपर रखेंगे ताकि हमारा दा से उसकी पोजीशन पता लग सके। मै में हमारा क्या हो रहा है, लाइट डॉट आ रहा है। ठीक है, तो लाइट डॉट आया तो लाइट लगाएंगे, और दा में क्या, डार्क आ रहा है। मैदा, गाता, गा में क्या, डार्क आवाज़ आ रही है, फर्स्ट प्लेस की आवाज़ आ रही है गा, देन ता, गाता। उसी तरह से गीता, तो इसको क्या, हम लाइन को क्रॉस करा देंगे, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, उसके अगले की बिफोर, गी देन ता के लिए हमारा अपनी जगह है। ठीक है, नॉब, ना हमारा लाइट रहेगा, बा में क्या करेंगे, हम डार्क कर देंगे, ये हमारा बा डार्क बनता है, लाइन से ऊपर रखेंगे, नौ, ओ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, नौ ब। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी? आगे ये बचे हुए शब्द आप खुद बनाइएगा, हमारे साथ में शेयर भी कीजिएगा। किंतु यदि समतल व्यंजन रेखा के बाद ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखा आए तो उसे तृतीय स्थान को प्रकट करने के लिए समतल रेखा को इस प्रकार नीचे लिखा जाता है कि दूसरी व्यंजन रेखा तीसरे स्थान की ही हो जाए। जैसे गीला, जैसे क्या, गीला, अभी हमने वही बताया था, वही नियम लागू है। तो गीला में क्या करेंगे, हम नीचे से बनाएंगे, गा देन ला। तो गा हमारा डार्क है तो हम इसको एक बार और दोबारा से लाइन बना देते हैं। तो गी के लिए हमारा ये मात्रा हो गई गी, और ला के लिए हमारा ये डॉट हो गया ला, गीला। खीरा, खा देन रा, खा के लिए हमारा ये हो गया, ई के लिए ये हो गया, रा के लिए ये हो गया, खीरा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप स्ट्रोक एकदम अच्छे से क्लियर से याद रखिएगा। मूल, अगर बोल रहे हैं मूली तब यहाँ एक और डॉट लगा देंगे, बाकी शब्द आप बनाइएगा। नासिक व्यंजन न की ध्वनि अंग से की है, अतः किसी शब्द के अंत में न के बाद में गा लगाना आवश्यक नहीं, किंतु अंग के बाद में यदि स्वर युक्त गा या का वर्ग व्यंजन, गा या का वर्ग व्यंजन क ख ग घ आए तो उन्हें आवश्यक रूप से लगाएं। जैसे रंग, रा हो गया, अंग आएगा तब हम उसको ऐसे ही कर देंगे रंग। ठीक है, उसी बाद में क, अगर गा आएगा तब आपने कुछ नहीं लगाना है, अंगाला बना देना है, और रंग आएगा तब का के लिए हम उसको र न क, रंग, उसको ये डार्क करना है, अंग की आवाज़ आ रही है रंग। ठीक है, ढंग, इसके साथ में भी ढा देख रहे हैं आप, ढा के साथ में भी अंग वाला आ रहा है, तो हम एक ही बार में बनाएंगे ढंग, ढा और ये अंग, ढंग। कंघी, अंघी। ठीक है, मैंने स्ट्रोक इसलिए पहले बना दिया है क्योंकि पेन चेंज करने में टाइम लग जाता है, तो का इसके आगे हम जोड़ दे रहे हैं, का अंघी, घा के लिए हमने ये बना दिया कंघी। घा आ रहा है मतलब क्या, लास्ट में अंग वाला कोई भी शब्द आ रहा है आपका
तो अगर उसके साथ में गा आ रहा है, गा आने की पोजीशन में आपने अंग वाला जो हमने बताया था नाके जैसा डार्क स्ट्रोक, उसको हम जोड़ देंगे। अगर उसके बाद में अगर क ख ग क क ख घ ये शब्द आ रहे हैं, तब आप उनको बाद में घा या का ख जैसा भी आ रहा है वो बनाएंगे। केवल गा का आपको नहीं बनाना है। जंगी, डंक, पंख, खा आ रहा है तो इसके बाद में पा हो गया, अंग हो गया, ख, पंख। ठीक है, तो ये हो गया पंख। डंक, डा, अंग, क। ठीक है, डंक। इस तरह शब्द हो गए आपके। आगे है हमारा लघु उदासीन स्वर। लघु उदासीन स्वर आ व्यंजन के लुप्त रहता है, जैसे आ कैसे क कैसे बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आ और ख दोनों मिले हुए हैं, ऐसा ही लग रहा है। मैं कुछ ही रिमूव कर रहा हूं। लघु उदासीन स्वर आ व्यंजन में लुप्त रहता है, जैसे का प्लस क। अतः इसको किसी व्यंजन रेखा के बाद में लगाना आवश्यक नहीं आ की आवाज के लिए, किंतु अगर आ स्वर किसी शब्द के पहले बहुधा उपसर्ग का काम करता है तो उसका अर्थ में विपरीत अंतर भी कर देता है। जैसे अतः आ स्वर किसी व्यंजन के पहले आए तो उसका चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। जैसे अपच, पा और चा, तो आ की आवाज पहले आ रही है तो लाइट वाला था हमारा अपच। अडिग, आ ड ग, अडिग। डा हमारा डार्क बनता है तो हम एक ही बार में डार्क करेंगे, ग हमारा ये हो गया अडिग। ठीक है, अचल, चा और ला, अचल। अपंग, पा अंग, ग, अपंग। अपंग के साथ में ग की आवाज अलग आ रही है। ठीक है, तो अपंग, अवध। वा और धा हमारा डार्क रहेगा तो हम उसको 2 बार पेन घुमा दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं घुमाना है, एक ही बार में करना है। अवध। अंग, अमल, अभय, अग्नि, ये शब्द आप कीजिएगा। उसी तरह से आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। अभ्यास 5 सभी को आपको करना है। आ की आवाज के साथ में आप, आज, पाल, भाट, खाल। ए की आवाज में मेले, यहां दोनों पे आ रहा है तो दोनों पे लगाएंगे। जेल, डेग, रेती, दोनों पे आ रहा है। बेटा, दोनों शब्दों पे आ रहा है तो दोनों अक्षरों पे लगाएंगे। ईद, कीप, जीप, कील, ढील। यहां मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। ईद, ई में क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, दा के पहले ई आ रहा है, तब हम क्या बिफोर वाली साइड में लगाएंगे। और शायद हमने ये शब्द आपको बना के भी दिखाया था। कीप, का देन पा, ये हमारा अभी जो हमने पीछे बताया था उसी के अकॉर्डिंग है। कीप, जीप, जा देन पा। तो जीप हमारा डार्क है तो हम उसको डार्क रखेंगे, और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं। जीप। ठीक है, कील, डील, इसी तरह से। फौज, शौक, शौच, शौ, कॉल, फोटो, नोच, टोक, मोल, चोक, ये हमारे शब्द हो गए। ऊन, रूप, ऊन। ऊन में क्या ना बन रहा है आपका, ऊ की आवाज पहले आ रही है तो ऊन। रूप, रू देन प, तो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस अगले स्ट्रोक के बिफोर वाली साइड में। अगर कोई थर्ड प्लेस का आ रहा है, शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है, और उसके बाद में कोई एक और व्यंजन बना हुआ है, तब आप उसको अगले पे ले जाते हैं। डूब, डा भी डार्क है, बा भी डार्क है यहाँ पे हमारा, तो हमने दोनों को डार्क बनाना है। डूब, डा देन बा, डूब। ठीक है, ऊब,
खूब, खा लाइट रहता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा खूब। सभी कोशिश करिएगा, लाइट है तो लाइट, डार्क है तो डार्क, और आप एक ही बार में पेन से डार्क और लाइट का सीन रखें। ऐसा ना कि आप बार बार उसको पेन को मेरी तरह गिट रहे हों, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम पे आपको भी पता है जैसा एक ही जैसा स्टॉक बनेगा, चाहे 50 बार बनाऊँ मैं 10 बार बनाऊँ, लेंथ अगर जैसा मैंने चूज़ किया है वैसा ही रहेगा, या तो मुझे चेंज करना हो। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन लाइट या डार्क जैसा भी है वैसा ही रहे। यहाँ पे ये हमारी छठी एक्सरसाइज है। आज हम ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लें, कोई परेशानी नहीं है। ऐश, ए फर्स्ट प्लेस की आवाज़ है बेल। सॉरी, मैंने यहाँ पे ए सी लिखा है, ये तो यहाँ मात्रा भी आ जाएगी, तो हम मात्रा के लिए ये लिख देते हैं, बना देते हैं बड़ी ए की मात्रा के साथ में ऐश, तब वो ऐश पढ़ा जाएगा। ऐश, तो इसमें क्या शाह बन रहा है हमारा, तो हमने क्या करना है, शाह बनाना है केवल ए, ऐश। बेल, बैट, मैच, एटम, चेक, गेट, गेट, बेल, एग, बिंदी नहीं रहेगी, पैग, इंक, इंटक, इंच, इंच, ना के साथ में चा बनाएंगे हम, ये हमारा इंच, इंच हमारा ये हो गया इन, छोटी की मात्रा इंच। इंटक, इन ट क, इंटक, इंटक हो गया हमारा, इंच हो गया, बिल हो गया, ये आपके शब्द हो गए। मिल पीछे हम बता चुके हैं, ये आप सभी खुद बनाने की कोशिश करिएगा। चौक, शॉप, चॉप, डॉग, लॉबी, अभी, अटक, अपच, अगम, अकत, अ ग म, अगम, आ लाइट लगा देंगे, अ क थ, अकथ। ठीक है, इस तरह से अगर आ की बात पहले आ रही है तो आपने पहले बनानी है, बाद में आ रही है तो बाद में बनानी है। था डार्क है, तो ये जो चीज़ डार्क है वो चीज़ आप डार्क और लाइट का ध्यान रखिएगा। अभ्यास 7 पे आते हैं, ये सभी उतार लें। पुल, उलझ, झुक, कुछ, रुक, ये सब आपको पहले डार्क वाले थे, फिर लाइट बबल है हमारे ये सारे, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभ्यास 7 में क्या है, हमारा सारा कुछ मिक्सअप है। सभी नोट कर लें, उसके बाद में सभी होमवर्क के साथ में शेयर करें मुझे। शाम, लेटी, पीना, पानी, माना, माता, पाला, डील, ऐसा, आधा, आधी, बीना, बौना, काली, भेंट, शेख, पीला, पेड़ा, बहा, शोक, हटी, होश, कोच, कोट, पेठा, कोटा, हटा, रॉक, थैली, थैला, ऐसे, ऐसे, यहाँ मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। ऐसे में क्या करना है, हमने सा बनाना है। ठीक है, सा की आवाज़ आपको सबको सुनाई दे रही है, सा, ऐसे। तो ए हमारा ये हो गया लाइट पहले, और से के लिए हमारा ये हो गया लाइट। ठीक है, तो दोनों तरफ लग जाएंगे। ए से में हमारा क्या, एक ही आवाज़ आ रही है, डार्क वाली जो आ रही है,
तो इसमें हम इसको डार्क रखेंगे। तो आप सभी डार्क, ऐसे, रंग, नाटक, बैंत, डैक, ढका, बहु, छैला। बेत अलग है, बैंत अलग है, ठीक है, दोनों में अंतर है। अगर बैंत बनाना है तब भी बना सकते हैं, वही रहेगा, बस डॉट का चेंज हो जाएगा। बहु, छैला, मैला, डॉक, ठग, घराना, लता, बेड़ा, नेता, नीति, नाता, नाती, शॉप, रॉब। कुछ शब्द आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं चाहूँगा इन सभी शब्दों का अब एक्सरसाइज के हिसाब से आप मुझे शेयर करें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, आज इसके साथ में ये क्लास समाप्त करते हैं। 5वीं क्लास का ये सेकंड पार्ट था आपका।